फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। आखिरकार तकरीबन 2 महीने के एक्शन से भरपूर आईपीएल के बाद आज छुट्टी का दिन है। आईपीएल में आज कोई मुकाबला नहीं खेला जाएगा, लेकिन क्या दिलचस्प ये सीजन रहा, क्या कमाल का रोमांचक ये सीजन रहा। इसको ऐसे समझिए कि 70 लीग मैच खेले गए और उसके बाद जाकर ये पता चला कि प्लेऑफ की जो 4 टीमें हैं उनकी पोजीशन क्या होगी और वो आपस में किस तरह से टकराएंगी। तो इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ ये जो प्लेऑफ के मुकाबले तय हुए हैं इसमें किस तरह की लड़ाई होगी टीमों के बीच, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत इसी अपडेट से करते हैं कि अब आईपीएल में प्लेऑफ की तस्वीर जो है वो साफ हो गई है। आखिरी लीग मैच के बाद आईपीएल प्लेऑफ की तस्वीर साफ हुई। क्वालिफायर 1 में पंजाब की बेंगलुरु से टक्कर होगी। उसके बाद 29 मई को मुल्लानपुर में यह मैच खेला जाएगा। पंजाब और बेंगलुरु में जो टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल में जगह बना लेगी, जबकि हारने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा। आपको याद होगा जब हम अपने रेगुलर शोज कर रहे थे तो लगातार ये बात कर रहे थे कि आईपीएल में हमेशा टीमें माइलस्टोन्स के साथ आती हैं। पहला माइलस्टोन वो ये तय करती हैं कि किसी भी तरह से टॉप 4 में रहना है ताकि उन्हें प्लेऑफ में जगह मिले, और उसके बाद दूसरा माइलस्टोन हमेशा यही होता है कि टॉप 2 में रहा जाए। टॉप 2 में रहने का क्या फायदा है, ये भी हमने आपको बताया कि अगर पंजाब और आरसीबी में से जो टीम जीतेगी वो तो सीधा फाइनल में जगह बनाएगी, लेकिन हारने वाली टीम को भी एक मौका और मिलेगा। कैसे वो मौका मिलेगा वो भी हम आपको अभी शो में आगे समझाएंगे। जिस तरह से ये पूरा सीजन चला, जिस तरह से मुंबई की टीम ने सबको चौंकाया, शुरुआत में 5 मैच में सिर्फ 1 जीत और उसके बाद लगातार जीत का छक्का लगा के वो प्लेऑफ में पहुंची। एक लगातार सस्पेंस इस बात को लेकर था, क्यूरियोसिटी इस बात को लेकर थी कि आखिर टॉप की 2 टीमें वो कौन सी रहने वाली हैं। और बेंगलुरु और लखनऊ का जो मैच बीती रात हुआ उसमें भी बड़ा एक दिलचस्प पेच था कि अगर आरसीबी की टीम थोड़े और मार्जिन के साथ जीतती तो वो नंबर 1 पर पहुंच सकती थी। हालांकि नंबर 1 और नंबर 2 इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों पर नियम प्लेऑफ के समान लागू होते हैं। जो भी टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल में जाएगी, आईपीएल 2025 का फाइनल खेलेगी, और जो टीम हारेगी उसको एक मौका और मिलेगा। उसके बारे में जैसा मैंने कहा कि हम आगे बात कर लेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो एलिमिनेटर यानी जो तीसरे और चौथे नंबर की टीम है उनके बीच जो मुकाबला होना है, जिसको एलिमिनेटर कहा जाता है, यानी एक टीम इसमें जो हारेगी वो हो जाएगी इस सीजन से बाहर। तो एलिमिनेटर की जानकारी आपकी स्क्रीन पर, किस तरह से एलिमिनेटर के मुकाबले खेले जाएंगे। और एलिमिनेटर में जो मुकाबला है वो है गुजरात और मुंबई की टीम का। गुजरात की टीम काफ़ी समय तक इस सीज़न में टॉप पर थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पंजाब की टीम ने अपनी ताकत दिखाई प्लेऑफ मुकाबलों में, और उसके बाद आरसीबी जो लगातार कंसिस्टेंट थी, ये दोनों टीमें पहुंच गई टॉप 2 पर। और नंबर 3 और नंबर 4 की टीम में एलिमिनेटर खेला जाएगा, जिसमें हारने वाली टीम जो है वो आईपीएल से बाहर हो जाएगी। और जो यहां पर जीतेगी टीम, जो एलिमिनेटर का रूल है वो भी हम आपको समझा देते हैं कि यहां पर जो टीम जीतेगी यानी गुजरात और मुंबई से जो टीम जीतेगी उसको एक मैच और खेलना होगा। और वो मैच किस टीम से होगा? वो मैच होगा आरसीबी वर्सेस पंजाब। जो थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि आरसीबी वर्सेस पंजाब में जो टीम जीती वो सीधे फाइनल में, और जो हारेगी वो टीम खेलेगी गुजरात और मुंबई में जो टीम जीतेगी उससे क्वालिफायर 2 उसको कहते हैं। और इसीलिए हमेशा फिर दोहरा रहे हैं उसी बात को कि जो टीमों की चाहत होती है, ख्वाहिश होती है, तैयारी होती है, वो यही होती है कि टॉप 2 में फिनिश किया जाए, ताकि अगर बदकिस्मती से एक मैच खराब चला भी गया प्लेऑफ में तो कम से कम एक मौका और मिले। वरना होता क्या है कि आप पूरे सीजन के 14 मैचेस खेल के आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो एक मैच ऐसा होता है आपकी, आप उठा के कोई भी सीजन देखेंगे आप पाएंगे कि कोई एक टीम जो है, हर टीम बल्कि कहा जाए, किसी एक मैच में बहुत बुरी तरह धराशायी होती है, क्योंकि वो दिन उसका नहीं होता है। क्वालिफायर 2 के बारे में आपको बता देते हैं। क्वालिफायर 2 जो है वो खेला जाना है 1 जून को। इस मैच का, जिसका अभी हमने आपको जिक्र किया, ये खेला जाएगा 1 जून को अहमदाबाद में खेला जाएगा क्वालिफायर 2। उसके बाद 2 जून को कोई मैच नहीं होगा, और उसके बाद सीधा 3 जून को वो मेगा फाइनल जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट फैंस लंबे समय से कर रहे हैं। 2 महीने से ज्यादा इस बार ये
टूर्नामेंट चला, क्योंकि बीच में एक हफ्ते के लिए टूर्नामेंट को सस्पेंड भी किया गया था, जब पाकिस्तान के नापाक इरादों को भारतीय सेना ने बहुत ही मजबूती के साथ उनका जवाब दिया, बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया कहना चाहिए। और उसके बाद एहतियातन उस वक्त एक हफ्ते के लिए इस टूर्नामेंट को सस्पेंड किया गया था। टूर्नामेंट को जब रिज्यूम किया गया तो ये तय हुआ कि अब सिर्फ 6 शहरों में मुकाबले खेले जाएंगे। उसकी वजह बहुत साफ थी, वो सुरक्षा के लिहाज से भी ज़रूरी था। उसके अलावा जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं, जिस तरह के इंतजामात करने होते हैं एक मैच को आयोजित करने के लिए, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए और सारे स्टेक होल्डर्स से बात करके, स्टेक होल्डर्स यानी बीसीसीआई तो है ही है, बीसीसीआई का तो टूर्नामेंट है, लेकिन उसके अलावा वो जो 10 टीमें हैं उन 10 टीमों की ओनर्स से बातचीत की गई, टेलीकास्ट राइट होल्डर्स जो है उनसे बातचीत की गई, उसके अलावा जो स्पॉन्सर्स हैं बड़े उनसे बातचीत की गई। और जब सब ये सहमति पर पहुंच गए कि हाँ, हम शहरों को सीमित कर देते हैं ताकि हर लिहाज से थोड़ी सी आसानी हो जाए और थोड़ी सी चीज़ें और ज़्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहें। आप जानते हैं बीसीसीआई बहुत ही प्रोफेशनल एक बॉडी है, और जिस तरह से इस लीग में दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग लीग है, मतलब तमाम जो लीग है उसमें क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है, और अगर बाकी खेलों की तुलना में भी देखा जाए तो आईपीएल एक अहम टूर्नामेंट है पूरी दुनिया में खेलों की दृष्टि से। इसमें किसी भी खिलाड़ी के साथ कहीं कुछ 19-20 ना हो जाए, इसलिए एहतियात बरतनी ज़रूरी थी। और ये एक हफ्ते का जो सस्पेंड किया गया, उसके बाद शहर भी बदला। अब शहर जो है वो अहमदाबाद हो गया है, जहां पर 3 जून को अब 2025 का आईपीएल का जो फाइनल है वो खेला जाना है। तो ये पूरा का पूरा प्लेऑफ का समीकरण है, प्लेऑफ का गणित है, जो हमने आपको समझाया कि किस तरह से टॉप 2 की टीमें हैं उनको क्या एक बेनिफिट मिलने वाला है। उसके अलावा टॉप तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर जो टीम है उनको किस तरह से अभी फाइनल में जगह बनाने के लिए एक मुकाबला और जीतना होगा, उसके बाद वो फाइनल में जगह बनाएंगे। मतलब 2 मुकाबले और जीतने होंगे, पहले वो एलिमिनेटर जीतना होगा और फिर क्वालिफायर 2 जीतना होगा, तब जाकर फाइनल में जगह मिलेगी। तो ये बड़ा एक खूबसूरत तरीके का, एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके का, रोमांचक तरीके का सेटअप है, जिसमें 4 टीमें रहती तो हैं, लेकिन उन 4 टीमों में भी जो टक्कर रहती है वो बड़ी शानदार रहती है। अब बात करते हैं उस 70वें मुकाबले की, क्योंकि वो मुकाबला जो है वो बड़ा रोमांचक हुआ, और उसके अलावा मतलब तकरीबन 450 से ज़्यादा रन बन गए, दर्शकों का जो है फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट हुआ। लेकिन किस तरह से, जो इस शो की शुरुआत में मैंने कहा कि इस लीग की कामयाबी, इस लीग की सफलता इसी चीज़ से समझी जा सकती है कि 70 लीग मैच थे, और 70 लीग मैच के बाद ही पता चल पाया कि आखिर प्लेऑफ में क्या होने वाला है, कैसी प्लेऑफ की तस्वीर है। इसी को रोमांच कहते हैं, इसी को सस्पेंस कहते हैं। लेकिन चलिए बीती रात के मैच पर बात कर लेते हैं, जहां पर आरसीबी ने लखनऊ पर शानदार जीत दर्ज की। ये मैच नंबर 70 था, यानी आखिरी लीग मैच था। शानदार अंदाज में हासिल किया 227 रन का लक्ष्य। अभी मैं बात कर रहा था कि 450 से ज्यादा रन बने, और जिस तरह से आरसीबी ने 18.4 ओवर में ही 230 रन बनाकर इस मुकाबले को जीत लिया। जीतेश शर्मा जो कप्तानी भी कर रहे थे, उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। क्या बल्लेबाजी की उन्होंने, क्या बेखौफ अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की। ऐसा लगा ही नहीं कि उनके सामने दुनिया के जाने माने गेंदबाज हैं, जिसमें से कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। लेकिन उनका बल्ला जब चला तो फिर वो चलता ही गया, और मैदान के हर हिस्से में जिस तरह से उन्होंने शॉट्स लगाए, मतलब कल की पारी आप कह सकते हैं कि ट्रीट टू वॉच थी। अगर आपने कल जीतेश शर्मा की पारी नहीं देखी तो आपने मिस किया। इस सीजन की, अगर आप इस सीजन में शतक लगे कई, लेकिन शतक लगने के बावजूद ये पारी जो थी, जिसमें शतक नहीं है, लेकिन ये किसी भी एक शतक से बड़ी पारी थी, क्योंकि अहम मैच में जीत दिलाई। और जिस अंदाज में बल्लेबाजी की जीतेश ने, मतलब अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली भी कहा जा सकता है, हालांकि कंट्रीब्यूशन बाकी खिलाड़ियों का भी रहा, उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन बहुत ही शानदार अंदाज में, बहुत ही बेखौफ, बहुत ही निडर किस्म की बल्लेबाजी कल जीतेश शर्मा से देखने को मिली। अब लखनऊ ने क्या किया था पहले ये बता देते हैं, उसके बाद जीतेश पर वापस आ जाएंगे। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करके 227 रन बनाए थे। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत का आखिरी मैच में धमाका देखने को मिला, जिसका इंतजार 13 मैच से था, वो नहीं हुआ था। 14वें मैच में ऋषभ पंत ने वो धमाका किया, जहां पर उन्होंने भी बहुत शानदार अंदाज में बल्लेबाजी की। ताबड़तोड़ शतक लगाया ऋषभ पंत ने। 61 गेंद पर नॉट आउट 118 रन उन्होंने बनाए, और पंत की पारी में 11 चौके और 8 छक्के शामिल थे। हालांकि पंत की पारी को देखकर जो तमाम लखनऊ के फैंस हैं, तमाम जो ऋषभ पंत के फैंस हैं, वो यही कह रहे थे कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला है ऋषभ पंत के इस शतक का। मतलब अव्वल तो टीम हार भी गई, चलिए हारने जीतने से अलग उनके शतक की अगर बात की जाए
तो भी ये ऐसे समय पर आया जब लखनऊ की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी थी। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कह सकते हैं फायदा था कि अगर वो जीत जाती इस मुकाबले को तो वो पॉइंट टेबल में अपनी रैंकिंग, जो नीचे की टीमें हैं उसमें थोड़ा सा बेहतर अपनी रैंकिंग कर सकती थी, लेकिन उस पर भी जीतेश शर्मा ने पानी फेर दिया। ऋषभ पंत के शतक पर भी उन्होंने पानी फेर दिया। ऋषभ पंत ने शतक लगाया, क्या कमाल की बल्लेबाजी की उन्होंने, और कई शॉट्स तो उन्होंने ऐसे लगाए, अगर आप उनकी बल्लेबाजी देखेंगे तो आप पाएंगे जो क्रिकेट की रूल बुक में आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे, कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे। अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल शॉट्स कह सकते हैं आप। हाथ हवा में, पैर हवा में, एक हाथ उनका शॉट मारने के बाद हवा में, एक पैर हवा में, और शायद वहां से वो जो पावर जनरेट करते हैं जिस पर अक्सर चर्चा होती है, जो वो नो लुक शॉट मारते हैं, कल उनकी पारी में भी वो तमाम शॉट्स थे जिसके लिए ऋषभ पंत की गूंज, मतलब टेस्ट फॉर्मेट में कह ले या क्रिकेट के खेल में कह ले, ओवरऑल रहती है। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की हिम्मत, कमाल की मतलब निडर बेखौफ बल्लेबाजी, लेकिन देर से आए रन, और बहुत बड़ा एक सबक भी है कहीं ना कहीं बड़े खिलाड़ियों के लिए। और जिस तरह से सबसे पहले उन्होंने सेलिब्रेट किया शतक लगाने के बाद, वही बड़ा खास अंदाज था, उस पर भी बड़ी तारीफ मिली उनको, लेकिन देर हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से पूरी की पूरी टीम थी, शुरुआत में ऋषभ पंत रन्स नहीं कर रहे थे लेकिन निकोलस पूरन कर रहे थे, इसलिए लखनऊ की टीम जीत रही थी। माना जा रहा था कि इस बार लखनऊ की टीम प्लेऑफ में जगह बना लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई, इस मैच में भी हार का ही सामना करना पड़ा। ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए उनको मिले थे इस सीजन में, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी वो बने थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैगेज जो है वो 27 करोड़ का, और वो जो एक दबाव होता है कि रन नहीं बने तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह जो है वो ऊंची दुकान के फीके पकवान और तमाम इस तरह की बातें जो है वो कही जाती हैं, तो वो बैगेज जो है कहीं ना कहीं पूरे सीजन में उनके ऊपर दिखाई दिया, हावी रहा। और इसीलिए एक बल्लेबाज जिसको उसकी बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, वो उसका रंग दिखाई दिया जाकर आखिरी लीग मैच में। तकरीबन 300 रन उनके इस सीजन में बने, लेकिन ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज, इसमें से 116 रन एक ही मैच में बन गए। तो अब इस तरह के बल्लेबाज के लिए, जिस तरह के बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं, उनके लिए कहा जा सकता है 116 नहीं बल्कि 118 रन एक ही मैच में बन गए। बाकी अगर आप देखेंगे तो बाकी के 13 मैच में उनके 200 रन भी नहीं थे। थोड़ी सी लखनऊ की फ्रेंचाइजी के जो ओनर हैं उन पर भी बड़ी अक्सर बातचीत होती है, चर्चा होती है कि थोड़ा गर्म मिजाज है, वो नाराज भी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन चलिए अब इसका कोई तोड़ नहीं है, सीजन बीत चुका है। अब अगले सीजन के लिए सबक है, वो सबक किस तरह से ऋषभ पंत लेते हैं, वो सबक किस तरह से लखनऊ की टीम लेती है, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। लेकिन शतक था बहुत शानदार, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि उस पर जैसा हमने कहा कि पानी फेर दिया जीतेश शर्मा की पारी ने। अब बताते हैं आपको कि 228 रन का लक्ष्य था, अहम मुकाबला था, मतलब प्लेऑफ में पहुंचने के बाद भी आरसीबी की ख्वाहिश यही थी, कोशिश यही थी कि वो टॉप पर फिनिश करे, कम से कम टॉप 2 में हर हालत में रहे, उसके लिए मैच जीतना था। और 228 रन का लक्ष्य आसान नहीं होता, वो भी तब जब आप लखनऊ में खेल रहे हो। लेकिन किस तरह से मैच को अप्रोच किया, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आरसीबी के ओपनर्स ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए इस मैच में अप्रोच किया इस टारगेट को। फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने पहले 4 ओवर में ही 50 रन जोड़ दिए थे। फिल सॉल्ट ने 19 गेंद पर 30 रन बनाए, विराट कोहली ने 30 गेंद पर 54 रन बनाए। और इसके अलावा मध्य क्रम में अगर बात की जाए तो रजत पाटीदार नहीं चले, लिविंगस्टन नहीं चले। यहीं से आरसीबी पर दबाव बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन इस दबाव को दूर किया मयंक अग्रवाल और जीतेश शर्मा ने। लेकिन पहले बात कर लेते हैं विराट कोहली और फिल सॉल्ट की बल्लेबाजी की। जिस तरह से इस पूरे सीजन में इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को शुरुआत दिलाई है, निस्संदेह सबसे बड़ा श्रेय इस बात को जाता है, उस एटमॉस्फेयर को जाता है, उस माहौल को जाता है जो आरसीबी की टीम में इस बार दिखाई दिया है। आरसीबी की टीम आप जानते हैं अभी तक इस खिताब को नहीं जीत पाई है, पहली ट्रॉफी का इंतजार है। और इस फ्रेंचाइजी का विराट कोहली से जो रिश्ता है वो किसी से छिपा नहीं है, दोनों में बड़ी लॉयल्टी है। विराट कोहली पिछले 17 साल से 17 सीजन से इसी टीम के साथ बने हुए हैं, और इस टीम के साथ बने रहने के बाद उनकी जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश यही है कि ट्रॉफी जीत कर जाएं। और जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की, और जब आउट हुए तो बड़े झुंझलाहट में थे, क्योंकि उनका ये कह सकते हैं लक्ष्य था, या उनकी चाहत थी, या उनका प्रयास था कि इस मैच को वो फिनिश करें अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छे रंग में थे, बड़े शानदार शॉट्स लगा रहे थे, बड़े आक्रामक और बड़े विश्वसनीय किस्म की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर एक चूक हुई और उनका
विकेट जो है वो गिर गया, लेकिन निश्चित तौर पर इस फॉर्म में रहना और बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं हो रही है विराट कोहली को लेकर, ये बहुत बड़ी बात है। विराट कोहली रन्स लगातार बना रहे हैं, लेकिन उन पर उस तरह का दबाव नहीं दिख रहा है। फ्रेंचाइजी के बाकी खिलाड़ी भी उनको उसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत होती है एक बड़े टूर्नामेंट को जीतने के लिए। तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की दोनों ने ही, लेकिन विराट कोहली का अर्धशतक आया। विराट कोहली से अभी और भी उम्मीदें रहेंगी। अब बात कर लेते हैं मयंक अग्रवाल और जितेश शर्मा की उस साझेदारी की, जिस साझेदारी ने मध्य क्रम में रजत पाटीदार और लिविंगस्टन के आउट होने के बाद भी मैच को बनाए रखा, मैच को संभाले रखा। मयंक अग्रवाल ने 23 गेंद पर नॉट आउट 41 रन बनाए। इसके अलावा जितेश शर्मा ने 33 गेंद पर 85 रन बनाए। जितेश की पारी में 8 चौके और 6 छक्के थे, मतलब 36 रन तो छक्कों से आ गए और 32 रन जो है वो चौके से आ गए। यानी कुल अगर 36 और 32 जोड़ दें तो 68 रन उन्होंने बनाए जो बाउंड्रीज से आए। जितेश शर्मा की जो स्ट्राइक रेट थी वो 250 से भी ज्यादा की थी। 257.57 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए और इस अहम मुकाबले में जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, मतलब हेड्स ऑफ टू हिम जो कहा जाता है ना कि कई बार एक टीम में बहुत बड़े बड़े नाम हो और उन नामों के बीच से एक सितारा ऐसा चमकता हुआ निकले कि वो पूरी लाइमलाइट जो है वो अपने इर्द गिर्द लेकर आ जाए। कल के मुकाबले में यही हुआ। ऋषभ पंत के शतक पर अगर किसी ने पानी फेर दिया, ऋषभ पंत के शतक को अगर किसी ने उसकी चमक को थोड़ा डिम कर दिया, तो वो जितेश शर्मा की ये पारी थी जिसमें उन्होंने 85 रन बनाए 33 गेंद पर। वरना ऋषभ पंत आज ज्यादा सुर्खियों में होते जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की थी, लेकिन जितेश ने शतक बनाए बिना अपने बल्ले से वो दमखम दिखाया कि अपनी टीम को जीत दिलाई और जीत दिलाने के साथ साथ अपनी टीम को टॉप 2 में पहुंचाने का काम किया। हालांकि इससे ऋषभ पंत के शतक के महत्व को नहीं कम करना चाहिए। उनका शतक ऐसे समय में आया है, मुझे कई बार लगता है कि कभी कभी आईपीएल की कहानी से बाहर निकलकर हम टीम इंडिया की बात कर लेते हैं। टीम इंडिया में उनको अभी वाइस कैप्टन बनाया गया है। इंग्लैंड का अब बस शुरू ही होने वाला है, बड़ा मुश्किल दौरा है भारतीय टीम के लिए। 5 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं और उन 5 टेस्ट मैचेस में बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया साइकिल भी यहीं से शुरू हो रहा है। नए कप्तान बनाए गए हैं, एक नया युग शुरू हो रहा है जिस युग में विराट कोहली नहीं होंगे, जिस युग में रोहित शर्मा नहीं होंगे टेस्ट टीम में, और वहां पर ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया गया है जो शुभमन गिल के साथ होंगे। शुभमन गिल को उस दौरे के लिए कप्तान बनाया गया है। तो इस खबर के साथ जब मैं इस शतक को जोड़ता हूं तो मुझे लगता है कि यह भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है कि एक सीजन जब खत्म हुआ तो ऋषभ पंत के हाथ के नाम के आगे एक शतक लिखा हुआ है। शतक वो पहले लगा चुके हैं, लेकिन ये शतक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां से जो विश्वास, यहां से जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उनके अंदर आएगा वो निश्चित तौर पर इंग्लैंड में दिखाई देने वाला है। चलिए, अब जब जितेश शर्मा की बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं तो इसका दूसरा पक्ष बहुत सीधा है कि आखिर जो रन्स बने 250 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट का से उसका शिकार कौन हुआ? शिकार हुए लखनऊ के गेंदबाज। उनकी बात कर लेते हैं किस तरह से उनकी पिटाई हुई। विलो रूरके ने 4 ओवर में 74 रन दे दिए। ये तो गजब का, मतलब कह सकते हैं कि पिटाई हुई उनकी, जिस तरह से 4 ओवर में 74 रन। आपके दो विकेट उन्होंने लिए, लेकिन 18.50 की इकॉनमी से उन्होंने रन दिए। आवेश खान ने 3 ओवर में 32 रन दिए। इसके अलावा शाहबाज अहमद ने भी 3 ओवर में 39 रन दे दिए। और इन सब के पीछे, इस महंगी गेंदबाजी के पीछे जिस खिलाड़ी का नाम सबसे पहले लेना होगा बेंगलुरु की टीम से, वो थे जितेश शर्मा, जिन्होंने पहले जो काम विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने किया था, उसके बाद मध्य क्रम में जब रजत पाटीदार और लिविंगस्टन आउट हो गए तो ऐसा लगा कि शायद बेंगलोर की टीम थोड़ा मुश्किल में आएगी, थोड़ा सा यहाँ से लखनऊ की टीम मैच पर अपनी पकड़ को मजबूत करेगी। लेकिन जितेश शर्मा ने जब बल्ला चलाना शुरू किया तो उसके बाद वो रुके ही नहीं और वेल सपोर्टेड बाय मयंक अग्रवाल। एक छोर पर चाहिए था कि कोई एक खिलाड़ी जो लगातार स्ट्राइक रोटेट करे, जो जितेश शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा गेंद खेलने दे, ज़्यादा से ज़्यादा गेंद का सामना करने दे। वो काम बहुत ही शानदार अंदाज में, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर मयंक अग्रवाल ने किया और नतीजा आप सबके सामने है, जहां पर न सिर्फ बेंगलुरु की टीम ने जीत हासिल की बल्कि अब वो टॉप 2 में है। प्लेऑफ की तस्वीर जो है हम आपको बता ही चुके हैं। अब आज का दिन छुट्टी का है, लेकिन हम जब शाम के शो में आएंगे तो आपको बताएंगे कि प्लेऑफ की जो 4 टीमें हैं और जिस तरह से क्वालिफायर 1 एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 खेला जाएगा, इन टीमों में किस तरह का आपसी
टकराव रहा है, किस तरह के इनके रिकॉर्ड्स रहे हैं, जिन मैदानों में मुकाबला होना है उन मैदानों की कहानी क्या कहती है, ये सब कुछ लेकर हाजिर होंगे शाम के शो में जो हम रोजाना लेकर आते हैं आपके पास। आपसे गुजारिश यही है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रिक्वेस्ट हम हमेशा करते हैं। कोई आपका सुझाव है तो ज़रूर वो सुझाव दीजिए, हम इंग्लैंड सीरीज़ में उस सुझाव पर भी अमल ज़रूर करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप इस शो पर मुझसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।